हेलो डियर स्टूडेंट, अब आगे बात करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है एलिमिनेशन रिएक्शन। जैसे कि नाम से पता है, इसमें मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एलिमिनेट होते हैं। और ये मैंने आपको क्लास 11th में जब टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस पढ़ाई थी तब मैंने आपको ये टॉपिक डिस्क्राइब किया था, जिसमें कुछ सिंपल मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से एलिमिनेट या अलग हो जाते हैं। उसमें अल्फ़ा एलिमिनेशन रिएक्शन भी थी, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी थी और गामा एलिमिनेशन रिएक्शन भी थी। ये तीनों की तीनों मैंने आपको पढ़ाई थी बेटा। ठीक है, अब उसी को हम लोग यहाँ पर बात करते हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के टर्म में पढ़ने की कोशिश करते हैं बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है। देखिए, अगर हम बात करें एलिमिनेशन रिएक्शन की, देखिए ये आपका हो गया हेलो एल्कीन, ये लेते हैं हम लोग क्लोरोईथेन, ये आपका क्लोरोईथेन है, दैट इज CH3 CH2 Cl। अब इसमें अगर ये H और ये Cl ये दोनों अगर रिमूव हो जाएं, एलिमिनेट हो जाएं, HCl इसमें से एलिमिनेट हो जाए तो जो बनेगा वो क्या बनेगा, देखिएगा ध्यान से। ये आपका था CH3 CH2 Cl, ये पार्ट क्या हुआ, अलग हो गया। तो क्या बचेगा बेटा, अब बचेगा एल्कीन। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, HCl क्या हुआ, एलिमिनेट हो गया और ये क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। तो ये क्या हो गया आपका एलिमिनेशन रिएक्शन। और ये आपकी कैसी एलिमिनेशन रिएक्शन है, अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन है बेटा। ओके, तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। सॉरी, ये अल्फा है, ये बीटा है बेटा, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगी और इससे आपको तैयार करना है इसको अच्छे से। वैसे यहाँ पर अल्कोहल ले सकते हैं, अगर यहाँ OH ले लें बेटा तो H2 अलग हो जाएगा, बट वो किसकी एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, वो अल्कोहल की एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आपको ये याद करना है। कुछ एग्जांपल में आपको भी समझ, चलिए देखिए एग्जांपल। ये देखिए आपकी, ये देखिए आपका बीच का जो दिया हुआ है आपको 2-ब्रोमोपेंटेन, देख सकते हैं आप, ये आपका 2-ब्रोमोपेंटेन और ये आपका कैसा हो गया, ये आपका 2 डिग्री आपका ये है हेलो एल्कीन। और आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये H और ये Br अलग हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है बेटा। ठीक है, देखिए इसको हम लोग डीहाइड्रोहेलोजिनेशन भी बोल सकते हैं, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। क्यों, फिर देखिए ध्यान से इस सेक्शन को मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ इसको अच्छे से। देखिए ये आपका CH3, सॉरी ये आपका CH3 हो गया, ये CH2 हो गया, ये CH2 हो गया, ये CH हो गया, ये CH3 है, देखिए उसको हम लोग CH2 और H लिखेंगे ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो बेटा। ठीक है, और यहाँ पे लगा हुआ है Br। ओके, अब ये क्या हो रहा है, हाइड्रोजन अलग हो रहा है और Br अलग हो रहा है। Br क्या होता है, हेलोजन, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, डीहाइड्रोहेलोजनेशन। क्या बोलेंगे, डीहाइड्रोहेलोजनेशन। और जब ये पार्ट अलग हो जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ओके, इसे हम लोग कहते हैं डीहाइड्रोहेलोजनेशन। डिहाइड्रेशन क्या होता है, वाटर का अलग होना। डीहेलोजनेशन क्या होता है, हेलोजन का अलग होना, है ना। डीहाइड्रोजनेशन क्या होता है, हाइड्रोजन का अलग होना। वैसे ही यहाँ पर हाइड्रोजन भी अलग हो रहा है और हेलोजन भी अलग हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे डीहाइड्रोहेलोजनेशन। फिर समझिए, फिर समझाता हूँ बेटा आपको मैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये आपका CH3, ये CH2, ये CH2, ये CH, यहाँ पे लगा है Cl और ये CH3 को हम लिख रहे हैं थोड़ा इजी बनाने के लिए, CH3 और H यहाँ लिख रहे हैं। अब ये पार्ट क्या हो रहा है, अलग हो रहा है बेटा, है ना। तो अब जब ये हट जाएगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा डीहाइड्रोहेलोजनेशन और ये एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है बेटा, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन भी अलग हो रहा है और हेलोजन भी अलग हो रहा है। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा
एक हम रूल पढ़ाएंगे आपको, सेटजेफ रूल। उस रूल में क्या होता है समझने की कोशिश करिएगा। मैं फिर से समझाता हूँ यही रिएक्शन आपको, देखिए ध्यान से। एक ये है आपकी रिएक्शन, कंपाउंड है CH3 CH2 या इसको लिख दें हम लोग CH, यहाँ पे CH2 को हमने क्या लिख दिया, CH और H नीचे लगा दिया, और इस CH CH3 और यहाँ पे लग गया Cl। ये आपका है 2-क्लोरोपेंटीन। ठीक है, अब एक और लिख रहे हैं, देखिए ध्यान से, CH3 CH2 CH2 CH, यहाँ Cl लग गया, और ये आपका CH2 और H हो गया, ये नीचे आपका। ये भी अगर 2-क्लोरोपेंटेन है, लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में, हम दिखाते हैं आपको डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये अलग हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ये अलग हो रहा है। ओके, तो बहुत ध्यान रखिएगा, जो ऊपर डबल बॉन्ड आएगा वो यहाँ आएगा, तो ये कहलाएगा पेंट डैश 2 इन, और ये यहाँ पे अलग हो रहा है, वहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, तो ये कहलाएगा पेंट डैश 1 इन। दोनों में अलग अलग बन रहे हैं, है ना। तो कौन सा अधिक बनेगा, ठीक है, कौन सा अधिक बनेगा, देखिए एग्जाम्पल को ध्यान से। ये देखिए यहाँ पर जो ये बन रहा है उसमें ये H और ये Br अलग हो रहा है, तो ये डबल बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे। इसमें क्या हो रहा है बेटा कि ये Br और इसका H अलग हो रहा है, अगर यहाँ पे H लगा दे तो ये H और ये Br, इसका एक H देखिए यहाँ पर कम हो गया। अब दोनों में ही क्या बन रहे हैं, एल्कीन बन रहे हैं। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि इसमें अधिक फ्रैक्शन किसका होगा, दोनों बनेंगे बेटा, कुछ में ये H रिमूव होगा, कुछ में ये H रिमूव होगा। तो ये जो आप देख रहे हैं पेंट डैश 2 इन, ये बेटा अधिक फ्रैक्शन में पाया जाएगा 81%, और ये करीब 19 से 20% पाया जाएगा। इसके पीछे रीज़न क्या होता है, इसके पीछे लॉ क्या होता है, तो वो लॉ बताया गया, रूल बताया गया, सेट-जेफ रूल, यहाँ लिखा होना चाहिए, ये देखिए सेट-जेफ रूल है। ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर हेलोजिनेशन, याद रखना, हमने भी क्या कहा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, जिसमें हाइड्रोजन भी अलग हो रहा है और हेलोजन भी अलग हो रहा है। तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में क्या होता है बेटा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में दो प्रोडक्ट बन रहे हैं अगर, तो सेट-जेफ रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा कि वो अधिक फ्रैक्शन में पाया जाएगा या उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी जिसमें नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप्स ज़्यादा होंगे। अब देखिए किसके ज़्यादा होंगे, डबल बॉन्ड के। देखिए इधर डबल बॉन्ड कितने हैं, एक, इधर भी लगे हुए हैं, ठीक है, 2, और यहाँ पे देखिए सिर्फ एल्किल ग्रुप इधर लगा हुआ है, इधर एल्किल ग्रुप है ही नहीं बेटा, ठीक है। तो ये आपको याद करना है, सेट-जेफ रूल के अकॉर्डिंग क्या था कि वही अधिक मात्रा में क्वांटिटी में पाया जाएगा जिसमें नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप्स ज़्यादा होंगे, जिसमें नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप्स कम होंगे वो बेटा नहीं उतना अधिक बनेगा जितना एल्किल ग्रुप्स। या सिंपली याद कर लो कि जो डबल बॉन्ड है जो फॉर्म हो रहा है यहाँ पे और यहाँ पे, उसमें कार्बन लगे हुए हैं डबल बॉन्ड में, उनमें किसमें एल्किल ग्रुप्स ज़्यादा लगे हुए हैं। अगर अधिक एल्किल ग्रुप्स लगे होंगे तो वो अधिक मात्रा में पाया जाएगा। यही आपका सेट-जेफ रूल है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। ये देखिए यहाँ पर एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में बताया गया है क्या अंतर होता है बेटा। तो एलिमिनेशन में क्या होता है बेटा, सब्स्टिट्यूशन में समझाया था आपको कि एक लग रहा है, दूसरा उसको हटाकर खुद लग रहा है, मतलब सब्स्टिट्यूट कर रहा है। और एलिमिनेशन में क्या हो रहा है कि पूरा एक कंपाउंड ही, पूरा मॉलिक्यूल ही अलग हो रहा है, जबकि सब्स्टिट्यूशन में क्या हो रहा है, एक हट रहा है तो एक लग रहा है बेटा, एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, ठीक है। इसको बेटा आपको अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो रिएक्शन है आपकी, वो रिएक्शन विद मेटल्स है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, मैं आपके साथ पहले बता भी चुका हूँ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में। हाँ मुझे याद है, आपको मैंने समझाया था कि अगर R
और X, ये तो हो गया तुम्हारा हो गया अल्किल क्या आपका कंपाउंड है ना, अल्किल हैलाइड। उसमें अगर मैग्नीशियम लगा दें तो ये कहलाएगा RMgX, जैसे कि CH3MgCl, CH3MgBr, ये आपका कहलाता है ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ठीक है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ये कब मिलता है बेटा? ये तब मिलता है जब हम लोग अल्किल हैलाइड में मेटल्स की रिएक्शन करते हैं। ठीक है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बेटा। ठीक है, चलिए ये आपका देखिए दिया हुआ ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ये आपको दे रखा है इसका, इसकी प्रिपरेशन। ठीक, ड्राई ईथर में इसको बनाया जाता है। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग। ये देखिए ग्रिगनार्ड के बारे में है। ये जो किसी खास चीज़ देखिए क्या है, खास चीज़ में ये होता है कि ये आपको लगभग जानते क्या है, हर एक चैप्टर में आपको ग्रिगनार्ड रिएजेंट जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, ये आप मान के चलिए। ठीक है, इसको मेरा पढ़ने की कोशिश करिएगा। हाँ चलिए, अब एक ऐसी रिएक्शन है जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, वुड्स रिएक्शन, याद होगी आपको। हाँ, ये पहली नेम रिएक्शन है क्लास 11 की, वुड्स रिएक्शन। इसको मैंने अच्छे से आप लोगों को पढ़ने को कहा था। ठीक है, चलिए इसको तैयार करिएगा। अब आते हैं हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर द हेलो अरीन्स। ये समझना बहुत जरूरी है बेटा। देखिए कैसे बनता है, इसमें क्या बनता है समझने की कोशिश करिएगा। चूंकि हेलो, अगर हम बात करते हैं इनकी, देखिए ये आपका एक बेंजीन स्ट्रक्चर है ये, और यहाँ पे लगा हुआ है, थोड़ा सा यहाँ रहता है साफ, ये। अब ये लोन पेयर है, इस लोन पेयर की वजह से क्या होता है कि इसमें रेजोनेंस स्टार्ट होता है। ये लोन पेयर यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर ये बेंजीन रिंग के अंदर एंटर करते हैं बेटा, जिसकी वजह से इसमें आता है रेजोनेंस। और रेजोनेंस की वजह से जो हेलो अरीन्स होते हैं बेटा, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाते हैं बेटा। देखिए स्ट्रक्चर में आपको मैंने इस पर काफ़ी समझाया था क्लास 11 में कि ऑर्थो पैरा और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या होते हैं, इसके बारे में मैंने आपको इसमें अच्छे से समझाया था। इसका एग्जाम्पल भी मैंने स्पेशली आपको दिया था, फिर समझ लीजिए। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे लोन पेयर हैं, इस लोन पेयर की वजह से बेटा क्या होता है कि ये लोन पेयर जाते हैं किसके अंदर, बेंजीन रिंग के अंदर, और बेंजीन रिंग के अंदर जाकर ये ऑर्थो और पैरा, देखिए ध्यान से, ये ऑर्थो हो गया, ये पैरा हो गया और ये ऑर्थो हो गया, इन पोजीशन को बेटा ये एक्टिवेट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हेलो एल्केन्स होते हैं, सॉरी हेलो एरीन्स जो होते हैं, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो भी इनके पास अटैकिंग रिएजेंट आता है उसको ये ऑर्थो पैरा पोजीशन पर भेज देते हैं। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि ये क्वेश्चन लिख भी लीजिए कि जो एरिल हैलाइड्स होते हैं, हेलो एरीन्स भी कह सकते हैं, ये जो हेलो एरीन्स या एरिल हैलोजेंस होते हैं, ये अल्किल हैलाइड से लेस रिएक्टिव क्यों होते हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है, उसका रीजन भी रेजोनेंस है बेटा। अगर देखिए ध्यान से, तो अगर हमें कहाँ गया ये, अगर हमको Rx की बात करनी है तो हम यही कह सकते हैं ना कि R+ टूट जाएगा, X- ये अलग हो जाएगा, मतलब इस बॉन्ड को तोड़ना है। तो ऐसा होता है कि जो हेलो एल्केन्स होते हैं उनमें इस बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है, बट इसमें देखो रेजोनेंस की वजह से क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, हल्का सा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। और हम सब जानते हैं डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा तो उसको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा कि जो हेलो एरीन्स होते हैं दे आर लेस रिएक्टिव देन हेलो एल्केन्स। इसको बेटा भूलिएगा मत, अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा प्लीज़ आप लोग। ठीक है, फिर समझ लीजिए, हेलो एल्केन्स में रेजोनेंस नहीं होता है, इसमें बॉन्ड जो होता है वो उनका तोड़ना थोड़ा सा इजी हो जाता है इन कंपेरिजन टू हेलो एरीन्स।
क्योंकि हेलो एरीन्स में रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से क्या होता है, इसको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। दैट्स वाई हेलो एरीन्स जो होते हैं दे आर लेस रिएक्टिव देन हेलो एल्केन्स। दूसरा क्या होता है बेटा कि हम बात करें रेजोनेंस की, तो जो हेलो एल्केन होगा, जैसे कि हमने लिख दिया CH3CCl ले लिया हमने, तो यहाँ पे क्या है कि जो CH3, इसको थोड़ा सा और ढंग से लिख दें, देखिए ध्यान से, ये CH3Cl है, तो यहाँ पे क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, इस कार्बन पे क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड है। लेकिन जब हम बात करते हैं हेलो अरीन्स की, तो हेलो अरीन्स में यहाँ पे जो कार्बन लगा होता है, इस डबल बॉन्ड की वजह से कितना हो जाता है, इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से इसमें s कैरेक्टर कितना होता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बेटा इसको तोड़ना और भी मुश्किल हो जाता है। तो याद रखिएगा बेटा, इसके दो रीजन होते हैं कि हेलो एरीन्स जो होते हैं वो हेलो एल्केन से लेस रिएक्टिव क्यों होते हैं। मैंने इसके दोनों रीजन आपको समझा दिए, एक तो रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, और दूसरा होता है बेटा कि इसको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, सॉरी, और दूसरा हाइब्रिडेशन की वजह से। sp3 हाइब्रिडेशन होता है हेलो अल्केन्स में, जबकि हेलो एरीन्स में sp2 हाइब्रिडेशन की वजह से बेटा एस कैरेक्टर बढ़ जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, तो क्या होता है, थोड़ा सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है हेलो अरीन्स में। अब ये देखिए आपको दे रखा है, ये एक रीजन हो गया, एंड द सेकेंड ये देखिए दे रखा है, इसको बेटा आप स्क्रीनशॉट लेकर रोक कर इसको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एक रीजन और भी दिया है, ये पढ़िएगा अपने आप, लेकिन जो मैंने दो बताए हैं इनको प्लीज़ भूलिएगा मत, इनको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, कन्वर्जन बेटा आएंगे बोर्ड एग्जाम में, कन्वर्जन खूब आते हैं। कन्वर्जन का मतलब समझ लीजिए आप लोग कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, किन किन रिएजेंट का, किन किन केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, वो आपको लिखना होता है। जैसे कि क्वेश्चन आ सकता है कि क्लोरो बेंजीन को फिनॉल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आपके सामने दिया हुआ है, ये आपका क्लोरोबेंजीन हो गया और ये आपका फिनॉल हो गया। तो आपको याद क्या करना है कि NaOH टेम्परेचर, प्रेशर, और अगर कैटलिस्ट हैं मीडियम कैसा है, ये आपको रिएक्शंस के लिए याद करना पड़ेगा। कौन सी रिएक्शंस याद करनी है वो मैं आपकी हेल्प करूँगा, बट पहले इसको आप लोग अच्छे से इन रिएक्शंस को तैयार कर लीजिए, ठीक है। ये देखिए दिए आपको रिएक्शंस, इनको प्लीज़ आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी आएगा आगे, मैं बताऊंगा आपको, उसको जरूर तैयार करिएगा। ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप पे ही क्वेश्चन बेस्ड है वो, उसको अच्छे से तैयार करके आप हमें बताइएगा बेटा। चलिए अब बात करते हैं इस रिएक्शन की। देखिए ध्यान से, इस रिएक्शन में क्या है कि ये एक क्लोरोबेंजीन है जिसको हम लोग 623 केल्विन पर हीट करते हैं NaOH के साथ, तो हम लोगों को क्या मिल जाता है बेटा, फिनॉल मिल जाता है। लेकिन अगर इसके साथ हमने क्लोरोबेंजीन के साथ हमने, आप जानते हैं ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, तो अगर यहाँ पर ऑर्थो या पैरा पोजीशन लेने, तो देखिए टेम्परेचर क्या हुआ, कम हो गया, टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया। क्योंकि अगर ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर क्या होता है कि ऑर्थोपेरा पोजीशन पर अगर हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा दिया, जानते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वो आपके रिएजेंट कंपाउंड्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेते हैं फ्रॉम द बेंजीन। जैसे कि अगर यहाँ पर आपका NO2 लगा है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर NO2 लगा हुआ है, NO2 ग्रुप, ये देखिए ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो क्या करते हैं, ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं अपनी तरफ, ठीक है। इससे क्या होता है बेटा कि जो आपका ये हेलो एल्केन है, यहाँ पे क्लोरोन दिया हुआ है, इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। वही बेटा यहाँ पर अगर हम लगा देते CH3,
तो CH3 जो होती है इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये मैंने पढ़ाया था आपको, इनकी एक मैंने बताया भी था कौन तेजी से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, कौन तेजी से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, है ना। तो NO2 आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक। और CH3 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ये बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, जिससे क्या होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हेलो एरिन्स की कम हो जाएगी। तो आपको क्या याद करना है, आपको ये याद करना है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे तो वो आपकी हेलो एरिन्स की रिएक्टिविटी को बढ़ा देंगे, और अगर आप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा देंगे तो वो इसकी रिएक्टिविटी को कम कर देंगे। और कैसे देखेंगे आप कि जो अगर हम सिंपल क्लोरोबेंजीन ले रहे हैं तो वो टेम्परेचर पे 623 केल्विन पर रिएक्शन कर रहा है, जबकि हम अगर आर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा रहे हैं तो देखिए टेम्परेचर लगातार कम होता जा रहा है। तो क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगाएंगे या लगे होंगे किसके साथ, हेलो एरिन्स के साथ, तो उसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा देंगे, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा देंगे तो वो उसकी रिएक्टिविटी को कम कर देंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने आप पढ़ने की कोशिश करिएगा। अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, इसमें कोई मुझे बताने में दिक्कत नहीं होगी। बाकी आप ये प्लीज़ तैयार, जो मैंने आज पढ़ाए हैं प्लीज़ आप तैयार कर लीजिएगा। एक टॉपिक मैंने छोड़ दिया है अभी, जो कि आपका रेसिमिक मिक्सचर पे है, ऑप्टिकल एक्टिविटी के ऊपर है। उसके लिए बेटा मैं पहले आपको कुछ वीडियो भेजूँगा, उन वीडियो को बेटा आप लोग देखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा 3D टाइप के होंगे। उसके बाद टॉपिक में जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊँगा वो वही टॉपिक पढ़ाऊँगा, लेकिन उसके पहले मैं कुछ वीडियो भेजूँगा आपको यूट्यूब से, उन वीडियो को बेटा आप लोग अच्छे से देखिएगा, उसके बाद ही आपको वो टॉपिक समझ में आएंगे बेटा, ठीक है। तो आई होप जितना मैंने पढ़ाया है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप लोग बेटा तैयारी करते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।